बाहर बैठ के असाइलम नहीं लगा सकता। अमेरिका में प्रेजेंट होने चाहिए। असाइलम की कोई फीस नहीं होती। आपके साथ अगर धक्का हुआ है अपनी कंट्री में, जो स्टूडेंट वीजा पर आया है, अगर वो असाइलम लगाता है, इस रिसीट पर एक नंबर होता है, लॉक पीरियड स्टार्ट होता है, 5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, ट्रक ड्राइव कर सकते हो। असाइलम से ग्रीन कार्ड मिला है और वो अगर अपनी कंट्री वापस जाता है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। सर, स्टूडेंट वीज़ा पर आकर हम असाइलम लगा सकते हैं और असाइलम पर बिजनेस कर सकते हैं अमेरिका में या नहीं? कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? कितना टाइम लगता है अगर कोई यूएसए में आए तो कितने टाइम में असाइलम लगानी होती है? वर्क परमिट कब तक मिलता है? इसके बारे में बात करते हैं। एक भाई ने बड़े अच्छा कमेंट लिखा कि सर आपका जो बैकग्राउंड है ना, उससे पूरा नेचुरल फील आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, अमेरिका का नेचुरल फील। ये गैस स्टेशन है, पीछे रोड जा रहा है, कार्स जा रही हैं, आपको ना ज़्यादा हॉर्न सुनने को नहीं मिलेगा, सिर्फ दौड़ रही हैं, मतलब टाइम है ही नहीं किसी के पास। ऊपर वाला ने नेचुरल स्टूडियो दिया है। लोग यूट्यूब का स्टूडियो बनाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पीछे फेंस है, वो देख लो आप, रोड लगा है, कारें जा रही हैं, एक नेचुरल फील आता है और एक अच्छी वाइब आती है। और ऊपर से जब आप लोग कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो तो वही वीडियो बनाने का और ही मज़ा आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं असाइलम होती क्या है। Asylum is a protection given to those people who have suffered persecution or fear of persecution in their home country. जिनको अपनी कंट्री में मिस ट्रीटमेंट हुआ है, क्रूअल ट्रीटमेंट हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, वो लोग अगर अमेरिका आते हैं तो असाइलम सीक कर सकते हैं। यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उसके थ्रू ग्रीन कार्ड मिलेगा और ग्रीन कार्ड के बाद यूएस सिटीजन बन जाते हैं। राइट टू असाइलम इज प्रोटेक्टेड अंडर यूएस इमिग्रेशन लॉ एंड आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई अपने से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे जाके पढ़ लो आर्टिकल 14, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आर्टिकल 14 की पहली लाइन यही बोलती है, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। आपके साथ अगर धक्का हुआ है अपनी कंट्री में, कुछ ऐसा हुआ है जो कि असाइलम के 5 ग्राउंड, पहला रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ओपिनियन, इन 5 ग्राउंड्स में अगर आपके साथ पास्ट में कोई परसिक्यूशन हुई है और फ्यूचर में भी फेयर है आपको कि परसिक्यूशन हो सकती है, तो आप अमेरिका में असाइलम ले सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है कि सर स्टूडेंट वीज़ा पर आकर हम असाइलम लगा सकते हैं, तो भाई आप किसी भी वीज़ा पर आए हो, चाहे वीज़ा नहीं भी लिया, आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हो और आपके साथ पास्ट में कोई परसिक्यूशन हुई है, इन 5 असाइलम ग्राउंड्स के अंदर वो चीज़ आती है, तो आप असाइलम लगा सकते हो। आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, आप B1 B2 पे आए हो, H1 पे आए हो, किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर आए हो और आपका जो केस है वो इन असाइलम के 5 ग्राउंड्स में आता है, तो आप असाइलम लगा सकते हैं। असाइलम लगाने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? इसकी 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली, यू शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कोई बाहर बैठ के असाइलम नहीं लगा सकता, आप अमेरिका में प्रेजेंट होने चाहिए फिजिकली, तो ही आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट, जिस दिन आप अमेरिका में एंटर होगे उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको असाइलम एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, ताकि आप असाइलम के लिए एलिजिबल हो पाओ। तो विद इन 1 ईयर ऑफ अराइवल इन द यूएस आपको ये एप्लीकेशन लगानी है। ये 2 रिक्वायरमेंट है। और बाकी क्या है कि पहले कोई डिपोर्टेशन लगी है तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी को जाके मिले। दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी कि आप अमेरिका में प्रेजेंट हो और 1 साल के अंदर अंदर फाइल कर रहे हो, तो आपको फॉर्म भरना होता है I-589, एप्लीकेशन फॉर असाइलम एंड विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल। ये बड़ा ही प्रोफेशनल काम है, तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी हायर करें, खुद से कुछ मत करें या फिर किसी और की बात सुन के, मेरी भी बात मत सुनो। इमिग्रेशन अटॉर्नी को हायर करो, वो आपको प्रॉपर लीगली बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपका फ़ोटो चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, जो भी है हर चीज़ आपको A to Z वो असिस्ट करते हैं। हालांकि असाइलम की कोई फ़ीस नहीं होती, इमिग्रेशन अटॉर्नी की फ़ीस ज़रूर होती है, जो कि करीब करीब वेरी करता है, 6,000 से लेके 10,000 12,000 तक। सबकी अपनी अपनी फ़ीस है, अपना अपना एक्सपीरियंस, उसके बेस पे आप उनको हायर कर सकते हो और अपनी ये जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हो। अब जब सब कुछ हो गया, सब कुछ आपने सबमिट कर दिया, अब आपको वेट करना है एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट का, वो आपको आती है, ताकि उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी असाइलम जो है वो
USCIS के पास पेंडिंग है, रिसीव हो गई है। इस रिसीट पर एक नंबर होता है, वो रिसीट नंबर से आप अपना केस का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो ऑनलाइन। और इस रिसीट पर बड़ा ही क्लियर लाइन में लिखा रहता है दैट योर फॉर्म I-589 एप्लीकेशन फॉर असाइलम एंड विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल वॉज रिसीव्ड एंड पेंडिंग एज ऑफ डेट। ये डेट से आपका क्लॉक पीरियड स्टार्ट होता है। ये रिसीट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप अमेरिका में वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते। ये रिसीट आपको मेल में आती है, जो भी एड्रेस आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था उसी एड्रेस पे ये आपको मेल आ जाता है। इस रिसीट पर जो डेट है उस डेट से 150 डेज के बाद आप वर्क परमिट I-765 फॉर्म फिल कर सकते हो, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। और उसमें 30 दिन और ऐड कर दो तो 180 डेज के बाद आप वर्क परमिट को रिसीव कर सकते हो। जितने भी लोग पूछ रहे थे कि सर कितना टाइम लगता है वर्क परमिट आने को, तो भाई जैसे ही आपको रिसीट आई उस पर जो डेट है उसके 150 डेज के बाद आप अप्लाई कर दो। और अगर 180 डेज क्रॉस हो गए टोटल तो आपका वर्क परमिट आपको रिसीव हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को एक्स्ट्रा 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, लेकिन 180 डेज के बाद आप एलिजिबल हो गए हो अपना वर्क परमिट रिसीव करने के लिए। जब आपका वर्क परमिट आपको मेल में आपके घर पर आ गया तो इस टाइम 5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है और इस वर्क परमिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है जैसे स्टूडेंट को क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होती है, हर जगह काम नहीं कर सकता। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा पर आया है अगर वो असाइलम लगाता है तो वो काम कहीं भी कर सकता है। 50 स्टेट में कहीं भी कोई भी बिजनेस आपको करना है, कुछ टैक्सी चलानी है, उबर चलानी है, हर चीज़ आप कर सकते हो अगर आप असाइलम सीकर हो। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे और स्टूडेंट ही हो, स्टेटस आपका वही है, तो आप हर जगह काम नहीं कर सकते। आपको अपनी फील्ड जो आपकी जो स्टडी है उसी में काम करना पड़ता है। तो ये था उस भाई का क्वेश्चन कि सर अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं और असाइलम लगाते हैं, असाइलम के बाद क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल सही, आप कर सकते हो। अगर आप असाइलम सीकर हो तो आप अमेरिका की 50 स्टेट में कहीं भी काम कर सकते हो, कोई भी तरह का काम कर सकते हो। आपको जॉब करनी है आप जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, टैक्सी चलानी है टैक्सी चलाओ, ट्रक ड्राइव करना है ट्रक ड्राइव कर सकते हो। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, असाइलम भी वही लोग लगाएं जिनका केस जेन्युइन है, जिनको एक्चुअल में परसिक्यूशन हुई है उनकी होम कंट्री में, उनको दिक्कत है, फ्यूचर में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया वो आके असाइलम लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोग केस लगाते हैं और उनको अगर ग्रीन कार्ड मिल गया उसके बाद कंट्री वापस चले जाते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि सर अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है और मैं कंट्री वापस जाऊं जिस कंट्री में आपको खतरा था, तो आपका ग्रीन कार्ड रिवोक भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है असाइलम लगाने का। कि जिसको भी असाइलम से ग्रीन कार्ड मिला है और वो अगर अपनी कंट्री वापस जाता है तो आप यहाँ की US इमिग्रेशन अथॉरिटी को एविडेंस दे रहे हो कि दैट यू डोंट नीड प्रोटेक्शन एनी मोर। आप तो अपनी कंट्री वापस जा रहे हो, इसका मतलब आपकी कंट्री सेफ थी और आपने फ्रॉड किया है। तो उस केस में आपका जो ग्रीन कार्ड है वो रिवोक भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे इनके पास वो अथॉरिटी है। तो जितने भी लोग, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर असाइलम लगाने के बाद कंट्री वापस जा सकते हैं, तो कॉमन सेंस है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ क्लॉज हैं। अगर इन केस कुछ इमरजेंसी है, किसी की कुछ जैसे फैमिली में डेथ हो गई है, तो आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी को मिले, उनसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, लीगल एडवाइस लेकर ही जाना, वरना हो सकता है कि आप चले तो गए, वापस आते वक्त सब कुछ गवा दिया। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शक वटेवर। हाँ, असाइलम अगर जेन्यून है तो ही लगाना, वरना मत लगाना।